ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी हरदोई की, जहां भाजपा मंडल महामंत्री ने किए नए वीआई टावर का उद्घाटन। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहां जंगल की तारबंदी कराने और शव वाहन की मांग को लेकर आपने किया प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ललितपुर जनपद की मेहरौनी तहसील अंतर्गत ग्राम खितवास में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े देसी शराब की दुकान सहित अंग्रेजी शराब की दुकान पर महिलाओं और पुरुषों की भीड़ ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने दुकानों के ताले तोड़ दिए, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त कर दिए और बीआर को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के दौरान दुकानों में रखी देसी व अंग्रेजी शराब की बोतलों और पाउचों की लूटपाट की गई। सामने आए वीडियो फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई लोग शराब उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। घटना के बाद शराब दुकान के संचालक मालिक ने संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। तहरीर में तोड़फोड़, लूटपाट और सरकारी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। कानून के जानकारों के अनुसार किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान के खिलाफ विरोध का यह तरीका पूरी तरह गैरकानूनी है। यदि किसी को शराब दुकान से आपत्ति है तो उसके लिए प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया तय है, जैसे शिकायत, ज्ञापन या न्यायालय का सहारा। ताले तोड़ना, कैमरे तोड़ना और सामान लूटना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। हो सकता है सख्त कानूनी कार्यवाही। प्राथमिक तौर पर इस मामले में तोड़फोड़, लूट, सरकारी संपत्ति को नुकसान, अवैध जमावड़ा और शांति भंग जैसी धाराओं में कार्यवाही संभव है। वीडियो साक्ष्य सामने आने के बाद पहचान कर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो फुटेज की जांच शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर एक साल में पूरी तरह बदल गई। जहां पहले मरीज पानी और मच्छरों से परेशान थे, अब उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अधीक्षक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है, जहां कम दाम में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। मरीजों के लिए प्रेरणा कैंटीन में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। अस्पताल में नए पंखे, 2 कमर्शियल आरओ मशीन और डिलीवरी के दौरान रक्त की कमी के लिए निःशुल्क ब्लड बैंक सुविधा उपलब्ध है। मच्छरों की समस्या को देखते हुए मच्छर मशीनें लगाई गई हैं। दांतों की समस्याओं को देखते हुए अस्पताल में 2 डेंटल चेयर और डेंटल डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है। डिलीवरी वार्ड में भी गर्मियों को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। डॉक्टर अग्रवाल ने स्टाफ और जनप्रतिनिधियों के सहयोग की सराहना की। एतमादपुर ब्लॉक प्रमुख इति सिंह द्वारा अस्पताल में आरसीसी कार्य कराए जाने से भी काफी राहत मिली है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में किस प्रकार के नए नए कार्य कराए गए हैं जिससे कि क्षेत्र की जनता को सहूलियत मिलने वाली है? जी देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर आपके तहसील एतमादपुर का एक ऐसा अस्पताल है जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं यहाँ पर। तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ पर जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना हुई है, जिससे कि मरीजों को जो दवाइयाँ हमारे उपलब्ध नहीं है वो बहुत ही कम दाम पर मिलती हैं। साथ ही पूरे सरकार की मंशा के अनुसार हमारे यहाँ प्रेरणा कैंटीन द्वारा भर्ती मरीजों को खाना निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साथ ही मरीजों के दृष्टिगत पूरे कॉरिडोर में पंखों की व्यवस्था की गई है। मच्छरों से बचाव के लिए जो मच्छर मारने की मशीन बिजली वाली आती है उनको भी लगवाया गया है। पानी के स्वच्छ पेयजल के लिए पूरे परिसर में 2 बड़े कॉमर्शियल और 1 छोटा आरओ प्लांट स्थापित है, जो कि 24 घंटे अपना चलता है। इसके अलावा सभी शौचालय का पुनर्जीर्णोद्धार कराया गया है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना आए। साथ ही वार्ड में साफ सफाई की नियमित व्यवस्था की गई है और अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार का अंधकार न रहे उसके लिए सभी सोलर लाइटों को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। एक डेंटल हाँ बिल्कुल सही बताया। कुछ समय तक हमारे पास डेंटल चेयर नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान में हमारे यहाँ 2 डेंटल चेयर आ गई हैं और हमारे यहाँ जो डेंटल सर्जन है वो जल्दी काम शुरू कर देंगे उसके ऊपर। जो हाँ हमारी बात हुई है उसमें भी जैसे IDBI बैंक या कुछ आगरा की फर्म है, उन्होंने इच्छा जताई है उनके जरिए वहाँ पे AC भी लगेंगे। और उसके बाद आज गद्दों का जो गद्दे हमारे फट गए थे, ख़राब हो गए थे, उनको भी आज रिपेयर करा के
बिल्कुल नया रूप दिया गया है उनको। जैसे डिलीवरी वार्ड में कुछ जैसे कि वो जाता था। देखिए, हमने जो डिलीवरी रूम था, जिसको हम डिलीवरी कक्ष कहते हैं, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम पार्टीशन किया है, जिससे कि आने वाली महिलाओं की निजता का बनी रहे और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना करे। इसी तरह से हमने ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में भी एल्यूमिनियम पार्टीशन का निर्माण कराया है, जिससे कि वहाँ पे भी आने वाले लोगों की निजता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। मरीज क्या जी था? देखिए, मरीजों के रात में रुकने की व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन जल्दी ही शीघ्र ही हम यहाँ पे एक रेन बसेरा का निर्माण आगरा की कुछ सहयोगी संस्थाओं के द्वारा कराया जाना है। जैसे ही वो निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, हम आप लोगों को सूचना देंगे। ब्लड जैसे पूरे जनपद में सर्वप्रथम जो ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हुई थी, वो एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी और ये सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर उन सभी महिलाओं को, मतलब गर्भवती महिला को ही निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, जिनका 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होता है, और अभी तक हर महीने हमारे यहाँ 8 से 10 महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। ये क्या या मैं तो ये संदेश देना आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका अस्पताल है और आपके क्षेत्र का अस्पताल है, तो जितने भी हमारे सम्मानित जनता आती है, कृपया वो बस हमें अस्पताल को साफ सफाई और स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें और कचरे को इधर उधर ना फेंकें, निर्धारित जगह पर ही। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, एआरटीओ, खनन अधिकारी, जीएसटी प्रवर्तन ने कोतवाली औरैया व जीतमल पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही की। संयुक्त टीम ने जिले की 2 मोरंग मंडियों में छापेमारी कर 15 वाहनों को पकड़ा। इनमें से 14 वाहनों को पुलिस चौकी देवकली में निरुद्ध किया गया, जबकि एक डंपर का ऑनलाइन जुर्माना जमा कराया गया। छापेमारी की कार्यवाही से वाहन स्वामियों और मंडी संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्यवाही मुख्यतः सदर कोतवाली क्षेत्र में जालौन रोड और पैगंबरपुर रोड पर चल रही अवैध मोरंग मंडियों पर की गई। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के तुलसीपुर चकबंदी ऑफिस पर लफसीपुर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान दुर्ग विजय के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और प्रधान की मांग थी कि उनकी ग्राम सभा में हुई चकबंदी में चक्र परिवर्तन कब्जा केवल 40% ही पूरा हो पाया है, जबकि बाकी मामले अब भी अभिलंबित हैं। 2 फरवरी 2026 को जारी धारा 42 के नोटिस के खिलाफ उन्होंने विरोध जताया। ग्रामीणों ने सहायक चकबंदी अधिकारी को विज्ञप्ति सौंपकर चेतावनी दी कि यदि उनके मामलों का समाधान किए बिना धारा 42 का प्रकाशन किया गया तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेंगे। ने ये कहा कि जो चीजें कब्जा परिवर्तन पूर्ण करने के बाद की हैं चकबंदी कानून के हिसाब से, वह प्रक्रिया पहले क्यों पूर्ण की जा रही है। इससे संबंधित चकबंदी विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, डीडीसी से भी हुई, महोदय से हुई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। भाजपा मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी के अथक प्रयासों और निरंतर संघर्ष के बाद ग्राम ज्ञानपुर कामीपुर में वीआई का नया टावर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। मंगलवार को आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि अजय वाजपेयी ने फीता काटकर टावर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से खराब नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे थे, जिसे देखते हुए कंपनी के आला अधिकारियों से संपर्क कर इस टावर को लगवाया गया है। इससे अब स्थानीय ग्रामीणों को हाई स्पीड इंटरनेट और निर्बाध कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्यूरो चीफ अरुण शुक्ला और सी न्यूज भारत से पत्रकार अनुराग सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन वीरेंद्र सिंह द्वारा किया गया। टीम और वितरण व्यवस्था नेटवर्क विस्तार के इस अवसर पर वीआई की टीम ने स्थानीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सेवाओं की जानकारी दी। इस दौरान सेल्स मैनेजर वीरेंद्र सिंह, डिस्ट्रीब्यूटर्स शिवम त्रिवेदी, जहीन आफ्ताब, राहुल सैनी और वैभव शुक्ला उपस्थित रहे और उन्होंने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाओं का भरोसा दिलाया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को निचलौल तहसील पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार पीयूष जायसवाल को सौंपा।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि सीएचसी निचलौल में शव वाहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण शव को ले जाने और लाने में गंभीर दिक्कतें हो रही हैं। उनका कहना है कि इस समस्या के कारण गरीब और असहाय परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि निचलौल क्षेत्र में सैरून निशा पुत्री आबिद अली के तेंदुए के हमले में हुई मौत के मामले में उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने बताया कि यूपी में तेंदुए के हमले में मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 25-25 लाख, कर्नाटक में 15 लाख और बिहार में 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। इस दौरान प्रदर्शन में राधे श्याम यादव, ईश्वर चंद्र पटेल, शमसुद्दीन, दशरथ, इशहाक, आबिद अली सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट परिसर से फार्मर रजिस्ट्री के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कुल लाभार्थियों की संख्या 5,43,325 है और इसमें से 62,534 कृषक विभिन्न कारणों से अपात्र पाए गए। इस प्रकार फार्मर रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य 4,80,791 कृषक हैं। अभी तक 3,13,379 कृषकों की रजिस्ट्री बन चुकी है, जो लक्ष्य का 65.18% है। शेष 1,67,412 किसानों की रजिस्ट्री बनाने के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि ये प्रचार प्रसार समस्त विकास खंडों में 10 दिन तक जारी रहेगा, ताकि सभी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री समय पर पूरी की जा सके। मैं फार्मर रजिस्ट्री प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, क्या संदेश है? देखिए, हमारे जनपद में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो पात्र लाभार्थी हैं, उन सभी को लाभान्वित किया जाना था। अभी हमारे 5,40,000 से कुछ ज़्यादा लाभार्थी जो थे, उनमें सिर्फ 1,67,000 के आसपास लाभार्थी और शेष हैं और इन्हीं सभी लोगों के लिए प्रचार प्रसार का माध्यम बनाते हुए 18 विकास खंडों में 18 प्रचार प्रसार वाहनों को भेजा गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर दामोदर प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से 8.210 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 41 लाख है। गिरफ्तारी बालाजी होटल के पास हाईवे से सुबह हुई। ये कार्यवाही क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार गंगवार के निर्देशन में की गई। थाना जीतमल में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर पहले भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सर, ये अभी क्या मामला पूरा है? देखिए, जनपद औरैया में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय कानपुर जोन और श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय कानपुर रेंज के निर्देशन में लगातार अपराध व अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त एसओजी सर्विलांस और थाना अजीतमल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8.210 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है दामोदर प्रसाद पुत्र प्रसादी लाल, निवासी दौकेली, थाना मटसेना, जनपद फिरोजाबाद, उम्र लगभग 45 वर्ष। इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी की गई है, वो कोई बालाजी होटल पड़ता है, उसके पास में ये संदिग्ध हरकतें करते हुए पाया गया, जहाँ पे पूछताछ में और बरामद और तलाशी में इसके पास से ये अवैध मादक पदार्थ जो बरामद हुआ है। इस अवैध मादक पदार्थ की जो अनुमानित मूल्य है वो लगभग 41 लाख रुपए है। इसको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार करने टीम से नाम जी, जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है, इसको 15,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। सर, इसको क्या आपराधिक हिसाब दिया? जी, इसके विरुद्ध में टोटल 3 मुकदमे हैं, जिसमें से कि 2023 में थाना बिदुना से ही ये एनडीपीएस एक्ट में एक बार जेल जा चुका है और 2021 में एक मारपीट का मुकदमा जनपद फिरोजाबाद में लिखा है और ये उसके विरुद्ध में तीसरा मुकदमा लिखा गया। धन्यवाद सर। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।